वादियों में फिर उठी चिंगारी, सियासत में गर्मी, जनता बेचारी। ओवैसी की ललकार अब आर्या पार। जहां बहती थी अमन की नदियां, वहां आज मातम की लहर है। पहलगाम के जख्मों पर सियासत गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। शांत वादियों में दहशत की गूंज, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश की अंतरात्मा को झकझोर गया। कश्मीर की वादियों में गोलियों की आवाज गूंजी। पहलगाम, जो अमन और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता था, अब खून से लाल हो गया है। हालिया आतंकी हमले में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों में बल्कि पूरे देश में आक्रोश और दुख की लहर को पैदा कर दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सब में गुस्सा है, सब बदले की मांग कर रहे हैं। वहीं भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस तरह की घटनाएं न केवल निर्दोष लोगों की जान लेती है, बल्कि समाज में डर और असुरक्षा का माहौल भी बनाती हैं। ओवैसी गरजे, पाकिस्तान पर बरसे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी पहलगाम मुद्दे में एंट्री हो चुकी है। ओवैसी पहलगाम हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर डाल रहे हैं, जैसा कि भारत की सरकारी एजेंसियां भी अक्सर आरोप लगाती रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार को लेकर ओवैसी लगातार ही पाकिस्तान पर हमलावर है। उन्होंने अब कहा कि अगर केंद्र की बीजेपी सरकार वाकई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहती है तो सिर्फ घर में घुसकर मारेंगे जैसे नारों देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि घर में घुसकर बैठ जाएंगे ऐसे नारे देने होंगे। ओवैसी का इशारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ था, जिस पर वो कब्जा करने की बात कर रहे थे। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कहती है घर में घुस के मारेंगे। अगर आप इस बार सच में एक्शन ले रहे हैं तो घर में घुसकर बैठ जाइए। संसद का प्रस्ताव है कि POK हमारा है। ओवैसी ने पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को। तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो VT स्टेशन पे मारे गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो। आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। ओवैसी ने पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे, 2 बच्चों को लेकर, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग हैं? अरे उन्हें आके बैठ गए। उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसके बारे में पूछ रहे हैं तुम लोग। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है। पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसमें आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी, ये अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को। अब उनको क्या हो रहा, उनको तब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है।
AIMIM चीफ की बातों का मकसद ये दिखाना था कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश की एकजुट भावना है। ओवैसी की ये टिप्पणी संसद के उस प्रस्ताव की याद भी दिलाती है जिसमें POK को भारत का हिस्सा माना गया था और साथ ही बीजेपी के सुरक्षा के दावों पर एक तरह से सवाल भी खड़ा करती है। इस पूरे मामले में सरकार पर भी दबाव है कि वो ऐसे हमलों का सख्त जवाब दे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करे, खासकर संवेदनशील इलाकों में। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है और ओवैसी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।